हर हर महादेव भाई लोग। तो स्वागत है आपका एक और नई स्टोरी में। आज की जो स्टोरी मेरे बड़े पापा कहने वाली है एंड ये स्टोरी मुझे कल ही पता चली है। मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो गाइस, एक और चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ तुम लोग के सामने। अगर तुम लोग पास कोई हॉरर किस्से या हॉरर स्टोरी है तो एक मेल और एक नंबर आ रहा होगा। उस मेल या नंबर पर तुम मुझे अपनी स्टोरी सेंड कर सकते। तो चलो अब बिना किसी बकवास के आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मेरा गाँव बलिया बरियारपुर में मेरे बड़े पापा रहते थे। पूरी फैमिली एक साथ में रहती थी। तो मेरे बड़े पापा जो है वो गन्ने की खेती करते थे एंड वो बहुत देर रात हो रही थी, लगभग रात का जो 12 या 1 बज रहा था एंड गांव वालों को ऐसे ही डरने लगता है। ठीक है। तो मेरी दादी जो कहती हैं कि जाओ बबुआ गन्ना लेके आ जाओ। ठीक है, गन्ना लेके आ जाओ। एंड जो मेरे बड़े पापा थे वो कहते अच्छा माई जी लेके आ रहे हैं। अब इनका खेत जो लगभग मान लो 5 किलोमीटर दूर था। ठीक है, इन लोग का खेत, हम लोग का खेत जो 5 किलोमीटर दूर था। फिर जाते हैं, जाते जाते ये साइकिल से जा रहे होते हैं तो इनको लगता है कि इनके पीछे कोई चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और मेरे बड़े पापा जो बहुत ज़्यादा समझदार थे, वो पीछे मुड़ के देखते भी नहीं है एंड गांव वालों को पहले ही पता रहता है पीछे मुड़ेंगे तो मेरी मौत होना तय है। और ये लगभग सन 1995 की स्टोरी है। ठीक है। उसके बाद जो है ये जा रहे होते हैं तो इनके पीछे से लगता कोई जा रहा है। तो इसके जो मेरे बड़े पापा हैं वो कहते हैं चला जाए यहाँ से यार, मैं गन्ना लेने जा रहा हूँ। तो पीछे से आवाज़ आती है, अरे तू गन्ना लेने जा रहा है, या गन्ना के साथ तुझे भी लेके जाऊंगा, चिंता मत कर। अब इतना सुनने के बाद मेरे पापा बड़े पापा की जो थोड़ी हालत ख़राब होती है कि भाई सब ये क्या बोल रहा है ये। मेरे बड़े पापा जो खेत में पहुँचते हैं एंड गन्ना जो एक बाजार आता है, गन्ने को लाते हैं पीछे एंड साइकिल चलाना चालू करता है। चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं। उनके सामने जो कोई ब्लैक कलर की लगभग 12 फीट की कोई चीज़ आई, एंटिटी एक तरह से मान लो, वो आई और इनके आर पार चलेगी। अब उसके बाद जो वो कैसे करके ये घर आते हैं। अब मेरी दादी, अब दादी जो समझ चुकी थी कि इनके गन्ने में जो थोड़ा मोड़ा जैसे फटे का निशान होता है, जैसे कोई खाया हुआ है, दादी जो समझ चुकी थी। एंड मेरी दादी जो बहुत बड़ी जो कोई माता ये भक्त थी, माँ वैष्णो देवी की। ठीक है, माँ वैष्णो देवी और ब्रह्मचारिणी की। ठीक है, मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ माता जी का तो मुझे माफ़ कर देना, जगह माते। ठीक है। अब इतना होता है, उसके बाद जो मेरी दादी को थोड़ा एहसास हो जाता है कुछ गलत चीज़ लिए लेके आ चुका है। अब मेरे बड़े पापा, फिर उसके बाद जो गन्ना वन्ना रखा था, सुबह होती है। सुबह होने के बाद जो मेरे बड़े पापा जो पूरी रात नहीं सोते हैं एंड जब सुबह उठते हैं उनकी पूरी आँख लाल होती है। उसके बाद जो मेरी दादी जो खाना बनाती हैं, खाना बनाने के बाद जो लगभग मेरी दादी लोगों के लिए 2-3 रोटी बनाती थी। उस दिन मेरे बड़े पापा जो 17 रोटी खाए, 17 रोटी और 7 या 8 बल्टी, सुनो 7 या 8 बल्टी वो पानी पी गए। 7 या 8 बल्टी कुछ कहलाता है भाई, मतलब ऐसा लग रहा था उनका पेट फट जाएगा, इतना वो पानी पी रहे थे। तो दादी को थोड़ा शक होने लगता है, मेरी दादी को पूरी तरह से अब शक हो चुका था कि कुछ ना कुछ लेके आया है। दादी जो कुछ नहीं करती हैं। उसके बाद जो है मेरे बड़े पापा का जो विकराल रूप आने लगता है। रात होती है, 8:30 बज रहा होता है रात का। मेरे पापा जो वो बिजनेसमैन है, वो बाहर से काम करके आते हैं। जब घर में बैठते हैं तो मेरे पापा जो मम्मी को बहुत मेरी दादी को जो बहुत ज़्यादा मानते थे। तो हर समय कहते थे मम्मी खाना दे दीजिए, वो कर दिए। तो जब खाना देती हैं उसकी मम्मी, दादी मतलब मेरी, ठीक है, दादी जब खाना देती हैं तो मेरे पापा का जैसे खाना रखाता है ना, तुरंत मेरे बड़े पापा आके मेरे पापा को वो बहुत तेज से ढकेलते हैं और उनका खाना जो खा जाते हैं। अब मेरे पापा जो गुस्सा आ जाते हैं, गुस्सा आ जाने के बाद जो वो ढकेल देते हैं मेरे बड़े पापा को। अब जो मेरे बड़े पापा हैं वो एक हाथ से मेरे पापा को उठाते हैं एंड बहुत जिसे लगता है पेड़ के पास फेंक देते हैं। मेरे पापा और जो माथा वाथा लड़ जाता है, उनका सर वर फट जाता है। तो मेरे पापा जो बेहोश हो जाता है एंड दादी जो कहती हैं क्यों रे, तू क्यों इतना परेशान कर रहा है इसको, क्यों परेशान कर रहा है। तो तुरंत जो मेरे बड़ा पापा ऑन द स्पॉट गायब, खड़े खड़े वो आदमी इनविजिबल हो गया। ठीक है। अब इतना होता है तो फिर जाते हैं मेरे पापा को पट्टी वट्टी बांधती है, सुबह होती है एंड पता चल जाता है कुछ ना कुछ लेके आ चुका है। उसके बाद जो है जो होता क्या है, ये लोग जब सो रहे होते हैं तो मेरी दादी उठती है, जब सब भाई सो रहे होते हैं मेरी दादी उठती है एंड देखती है मेरे बड़े पापा जो है गायब है। अब देखो मेरे बड़े पापा जो है वो एक मुर्गी के खेत में है। ये मुर्गी का एक शायद होम कहा जाता है, घर और कहा जाता है मुर्गी का। उसमें जाके वो मुर्गी मार के खा रहे हैं। जो ब्राह्मण परिवार से हूँ मैं,
वो बंदा जो वो उसको मांस मीट से लगभग 100-200 मीटर दूर रहेगा ना, तब भी उसको घिन बढ़ जाएगा। वो बंदा जो मांस मीट खा रहा है। मेरी दादी जो 2 गोही तोड़ती है, फिर उसके अंदर कुछ डालती आती है, मिर्चा मार जो भी हो, फिर उठाती हैं ऐसे जो जिस जगह पे वो खा रहे थे मीट मांस जो भी था, उधर जो बस फेंक देती है एंड आके आराम से सो जाते हैं। सुबह होती है, मेरे जो बड़े पापा हैं वो अपनी जगह सोई मिलता है। अब देखो, मेरे बड़े पापा का जो पूरा पैर जला हुआ था, ठीक है, और मेरी दादी जो है वो कहती यही होगा तेरे साथ, इसको छोड़ेगा कि नहीं। तो तुरंत जो वो एंटिटी वो फिर गैप करती थी मेरे बड़े पापा को। उसके बाद जो है अब दादी का एकदम मूड ख़राब हो जाता है। वो जाती हैं एंड ब्रह्मचारिणी एंड माँ वैष्णो देवी के सामने पाठ करना चालू करती हैं। करते करते एक रूम में वो बैठ के अपना पाठ कर रही थी। करते 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 रात का उनको 7:30 बज जाता है। फिर उसके बाद जो है मेरे बड़े पापा लोग एंड मेरे पापा लोग जो वो मेरे बड़े पापा को लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लेके आते हैं एंड मेरे जो दादाजी थे वो भी लेके आते हैं, बैठाते हैं। मेरी दादी के अंदर माँ ब्रह्मचारिणी की कोई साया आता है, ठीक है। एंड वो कहते तू क्यों इस बेटे को परेशान कर रहा है मेरे। तो कहता है मैंने तो बस इससे गन्ना मांगा था, इसने मुझे गाली दे के भगा दिया। मैंने तो इससे कुछ कहा भी नहीं था, बस मैंने गन्ना मांगा था, उसने दिया नहीं मुझे, इसलिए मैं इसको परेशान करूँगा और मैं इसको जान से ही मार के ले जाऊँगा। और इतना सुनने के बाद जो मेरी दादी का जो क्रोध एकदम हाई हो जाता है, एकदम गुस्से में आ जाती, तू इसे मारेगा, तू इसे मारेगा, तेरे अंदर इतना दम है, तू इसे मारेगा। तो जो मेरे बड़े पापा थे वो इसके अंदर की एंटिटी जो वो इतनी डर जाती है, इतनी डर जाती है, उनका जो मेरी दादी का विकराल रूप देख के एकदम शांत हो जाती है। अब मेरी दादी कहती है चल निकल जा। तो जो एंटिटी रहती है वो कहती है मुझे बस भूख है गन्ने की और दूध की, मुझे बस 100 गन्ने ला के दे दो और कम से कम 50 लीटर दूध। क्या मांग है भाई इसकी। 100 गन्ने आते हैं कहीं से भी जुगाड़ करके लगभग 2 से 3 घंटे में, एंड 50 लीटर दूध पता नहीं कहाँ से आता है। वो बंदा जो लगभग 20 मिनट लगा होगा, 20 मिनट में वो ऐसे गन्ना उठा रहा है, खा गया, उठा रहा है, खा गया। मतलब खड़े गन्ना, सोचो इतना बड़ा गन्ना जो है चबाते चबाते लगभग 2-3 मिनट में कि गन्ना खत्म खत्म खत्म, बहुत जल्दी वो 20 मिनट में पूरा गन्ना खा के खत्म। दूध लगभग ये 5 या 6 मिनट में पी के खत्म कर लिया तुम्हारे बड़े। अब इतना होता है फिर एटिटी वो चली जाती है एंड ठीक है। उसके बाद जो है मेरे बड़े बाबू सेफ हो जाते हैं एंड पूरे घर का उतारा उतारा किया जाता है कि कोई अब ऐसे जाएगा नहीं, कोई भी कुछ भी मांगे आराम से दे देना। क्योंकि गांव की एंटिटी जो वो थोड़ी अच्छी होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी चीज़ दे दो तो चली जाती है। सो गाइस, स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शफा खैर।